नमस्ते भैया आप सभी को। ये क्लास 12th की वीडियो है। तो केमिस्ट्री की वीडियो है। बोर्ड के पेपर आपके आ रहे हैं। दिसंबर आपका महीना खत्म होने वाला है। तो इसमें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चैप्टर वाइज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। एक कॉपी लेके बैठिए आप और कॉपी में नोट कर सकते हो जो जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सबसे पहले चैप्टर विलियन है, जो कि पेपर में आपके जानते हो आप 8 नंबर का चैप्टर आता है। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। इस 8 नंबर के चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, इन तीनों की परिभाषा याद करनी है आपको। इनके मात्रक और इनके जो सूत्र है वो याद करने हैं। उसमें टॉपिक आता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज की परिभाषा, मोल प्रभाज की परिभाषा के बाद में उसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। और फॉर्मूले के याद करने के बाद में उस पर आधारित न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें मोल प्रभाज पूछा जाता है। विलेय का मोल प्रभाज पूछा जाता है और विलायक का मोल प्रभाज पूछा जाता है। चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा उनकी डेफिनेशन के आधार पर। और इसी चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक सुना होगा आपने। इसमें क्वेथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, उन पर आधारित न्यूमेरिकल आते हैं। उनकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। और जो चैप्टर का नाम है उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि विलियन क्या है और विलियन की परिभाषा पता होनी चाहिए। और उसके कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक इसमें महत्वपूर्ण नियम है राउल्ट का नियम। ये राउल्ट का नियम आपको पता होना चाहिए। तो ये तो चैप्टर 1 के बारे में मैंने डिस्कस करा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 है जो आपका विद्युत रसायन है, जो कि बोर्ड के पेपर में 7 नंबर का आता है। इस चैप्टर में आपको मालूम क्या होना चाहिए। सबसे पहले विद्युत रसायन की परिभाषा पता होनी चाहिए। विद्युत रसायन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा आपने सुना होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके महत्वपूर्ण लक्षण, जिसे विशेषताओं के नाम से हम जानते हैं, वो आपको मालूम पता होना चाहिए। और उन पर आधारित 5-6-7 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं कि ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्वों को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और खुद अपने स्थान वो ग्रहण कर लेता है। उस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि किसी विलयन में डालने पर विलयन की छड़ जो है, ये आधारित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये नाम पढ़ लोगे आप। ऐसी इसके अंदर विद्युत रसायन के अंदर गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, इनकी परिभाषा पता होनी चाहिए आपको। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा, इन्हें याद कर लेना। निर्दिष्ट समीकरण है इसके अंदर, वो याद कर लेना। कुछ 4-5 न्यूमेरिकल इस चैप्टर के महत्वपूर्ण, उन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर नंबर 3 है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में आपको पता होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अर्धायु काल की परिभाषा, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, अर्धायु काल का व्यंजक, इन पर आधारित न्यूमेरिकल आपको पता होनी चाहिए। आपको अच्छे से आते हो, नहीं आते हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इन्हें पता होना। और अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, इनमें अंतर, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर के जो आपको पता होने चाहिए। चैप्टर नंबर 4 है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का 6 नंबर का चैप्टर है ये बोर्ड के पेपर के लिए। ये जरूरी नहीं है 6 नंबर का है, मिनिमम 6 नंबर है, मैक्सिमम 10 से 12 नंबर के चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो डी ब्लॉक की परिभाषा, जिसे हम संक्रमण तत्वों के नाम से भी जानते हैं, और एफ ब्लॉक की परिभाषा, जिसे हम अंत संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। दोनों की विशेषताएं डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की। और हम सभी बच्चे जानते हैं कि एफ ब्लॉक की जो तत्व होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लेंथेनाइड और एक होता है एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के जो तत्व हैं उनके जो 14 एलिमेंट है वो आपको मालूम होने चाहिए, उन्हें याद कर लेना। इनकी विशेषताएं जो हम पढ़ते हैं उसमें क्रम होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, संयोजकता उनकी लिखनी है, ऑक्सीकरण संख्या उनकी लिखनी है, तो कम से कम वो रंगीन होते हैं, वो उत्प्रेरक के रूप में यूज होते हैं। तो विशेषता के अंदर 5-6 टॉप हेडिंग आती है, उनके बारे में आपको हेडिंग लिख के फिर उनके बारे में 2-2 3-3 लाइन आपको लिखना होता है। उपसह संयोजक यौगिक महत्वपूर्ण चैप्टर है, थोड़ा जटिल चैप्टर है। टॉपिक का नाम भी इसमें जटिल यौगिक होता है। उपसह संयोजक यौगिक जटिल यौगिक के नाम से भी हम जानते हैं।
इसके अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे लिगेंड क्या है, एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर है, और महत्वपूर्ण चैप्टर है इसमें, आईपीसी नाम भी इसके पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के 4-5 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पढ़ लेने हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर है आपका, जो 7 नंबर का है। एक बार मैं क्लास में भी बोलता हूँ, अपने सभी बच्चों से मैं बातें करता हूँ, बोलता हूँ कि जो चैप्टर का नाम है सबसे पहले आपको इतना मालूम होना चाहिए जरूर कि हेलो एल्केन क्या है, उसके बनाने की विधि क्या है, उसके महत्वपूर्ण रासायनिक गुण। मैं मिनिमम आप 5-5 रासायनिक गुण की प्रैक्टिस कर लीजिए और 3-3, 4-4 बनाने की विधि का प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे हेलो एरिन के अंदर आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को बनाने की विधि, इसके महत्वपूर्ण रासायनिक गुण आपको पता होना चाहिए। हेलो एल्केन में आपके 2 टॉपिक आते हैं, एक है आपका क्लोरोमेथेन, एक है क्लोरोएथेन, ये पता होना चाहिए आपको। बीआर से भी टॉपिक जुड़ सकता है, ब्रोमो, या आप आईपीसी नाम में आप पढ़ चुके हो, सीएल से क्लोरो, बीआर से ब्रोमो, इस तरह से। एल्कोहल, फिनोल और ईथर, एल्कोहल, फिनोल और ईथर के जो चैप्टर है उसमें आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, जो चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चन, एल्कोहल बनाने की विधि, उसके रासायनिक गुण, फिनोल बनाने की विधि, उसके रासायनिक गुण, ईथर बनाने की विधि, रासायनिक गुण। ईथर में आपका डाईएथिल ईथर है, एल्कोहल में आप जानते हो मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, 2 आपके सिलेबस में है। इन्हें बनाने की विधि और इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ईथर में सम्मित और असम्मित ईथर भी पूछा जाता है आपसे। एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, 3 क्वेश्चन तो यहीं से पता पड़ गए। एल्डिहाइड के अंदर आपके 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला जानते हो आप HCHO, और एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मूला जानते हो CH3CHO। कीटोन में आपका एसीटोन होता है CH3COCH3। तो कीटोन बनाने की विधि, उसके रासायनिक गुण, एल्डिहाइड बनाने की विधि और उसके रासायनिक गुण, उन्हीं जो हम जब उनके रासायनिक गुणों की हम प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हीं में से 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपके 2 टॉपिक है जो 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि और एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, फॉर्मिक अम्ल के रासायनिक गुण और एसिटिक अम्ल बनाने की। तो जो उसका सामान्य फॉर्मूला होता है RCHO, वहां पर हम R की जगह H नोट कर देते हैं तो फॉर्मिक अम्ल बन जाता है HCOOH, और R की जगह CH3 नोट कर लेते हैं तो CH3COOH आपका एसिटिक अम्ल बन जाता है। प्रैक्टिस करा रखी है आपको क्लास में मैंने, सभी पढ़ लेना, एकदम आपको धीरे धीरे लगेगा, एहसास होता चला जाएगा कि पढ़ रहे हो। एक जब पेपर आते हैं उस समय 1 दिन की छुट्टी मिलती है पेपर के बीच में, तो 1 दिन में इतना सारा पढ़ा नहीं जाता है, उस समय रिवीजन ही होता है, और वही बच्चे अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं जो पहले से इन्हें पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। ऐसी चैप्टर एक आपका एमीन, इसमें एथिल एमीन महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बनाने की विधि और कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है जो आपको पढ़ के जानी है, जैसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो गई, वुटर्स अभिक्रिया हो गई, वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया हो गई, और आपका एल्डोल संघनन हो गया, और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हो गई। तो ये महत्वपूर्ण जो केनिजारो अभिक्रिया हो गई, ये जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर रिएक्शन देखनी है, और जब आप बोर्ड के पेपर में इनकी रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्शन के नीचे उनके नाम जरूर आपको शो करने हैं। फिर एक चैप्टर आपका J1 चैप्टर में आप जानते हो कौन कौन से टॉपिक आते हैं। इसमें आपको प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में, DNA और RNA के बारे में, और प्रोटीन और जो विटामिन है, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन को कितने प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से, और उन विटामिनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, और उन विटामिन के रासायनिक नाम जो है वो पता होने चाहिए आपको, और कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है वो पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन इसमें हार्मोन है, हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का ग्लूकोज बनाने की विधि, उसके रासायनिक गुण आपको पता होने चाहिए, और 2-3 क्वेश्चन इसमें हो रहे हैं, टोलेन अभिकर्मक, और एक टोलेन अभिकर्मक होता है, और एक आपका ब्रोमीन जल से अभिक्रिया होती है इसमें ग्लूकोज में, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक फेलिंग विलियन होता है, तो टोलन अभिकर्मक वाली रिएक्शन और फेलिंग विलियन वाली अभिक्रिया रिएक्शन, और वो, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें पूछा जाता है प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन की सिलेबस में आपके में 4 संरचनाएं, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक और
चतुर्थ। तो इस चारों संरचना को देख लेना और इन संरचना के जो डायग्राम होते हैं उनकी जरा प्रैक्टिस कर लेना। पेपर में आपको डायग्राम भी बनाने होते हैं, तो J1 के अंदर आपको ये सारी चीजें कर लेनी है चैप्टरों के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो जो मैंने हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ोगे और समझोगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ठीक है, फिर मैं डेली अब वीडियो डालता रहूँगा हर सिलेबस से रिलेटेड, अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, और आपको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा। और धीरे धीरे इन चैप्टरों को मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा जब तक आपके बोर्ड के पेपर नहीं आते। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और आपको लगा है कि मैंने आपको कुछ बेनिफिट करा है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय।